अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और उन्हें दी जा रही प्रताड़ना से कंगना रनौत, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी पर हमलावर हैं। कंगना रनौत ने कहा कि ड्रग माफिया की पोल खोलने, बच्चों की तस्करी के व्यापार की पोल खोलने और सोनिया गांधी को उनके असली नाम से बुलाने के लिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि वरिष्ठ पत्रकार को जेल में क्यों डाला गया। लोगों को समझाते हुए कंगना रनौत ने बताया कि 2018 में एक शख्स ने आत्महत्या की थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम लिखे थे, जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम भी था। कंगना रनौत ने बताया कि जहां उक्त शख्स ने सुसाइड नोट में दावा किया था कि अर्नब गोस्वामी ने उनके रुपए नहीं दिए, वहीं रिपब्लिक की टीम का ये कहना है कि उन्होंने रुपए लौटा दिए थे। उन्होंने कहा कि ये तो भगवान निर्णय ले सकते हैं कि किसी के पैसे न देने पर कोई आत्महत्या कर सकता है या नहीं। कंगना रनौत ने ट्विटर पर जारी किए गए वीडियो में आगे कहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये मामला ऐसा है या नहीं, इसमें इतना बड़ा ट्रायल हो, ये भी सोचने वाली बात है। कंगना ने कहा कि ये सबको पता है कि अर्नब को क्यों जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि पप्पू सेना द्वारा उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी का असली नाम लिया। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की सरकार को फासिस्ट करार देते हुए कहा कि पप्पू सेना ने ये बेवकूफी करके अर्नब गोस्वामी को आज तक का सबसे लोकप्रिय पत्रकार बना दिया और उन्हें शायद पता नहीं कि उन्हें जितनी यातनाएं देंगे, टॉर्चर करेंगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाएगी। कंगना रनौत ने कहा कि इतिहास पप्पू सेना को इसी रूप में याद रखेगा कि उन्होंने संविधान के चौथे स्तंभ के साथ ऐसी ज्यादती की थी। कंगना ने आगे कहा कि इतिहास अर्नब गोस्वामी को एक हीरो के रूप में याद रखेगा। उन्होंने कहा ये लड़ाई सिर्फ उनकी या अर्नब की ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता और भारतवर्ष की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन बाहर कोई कुछ बोल नहीं रहा। उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका में ट्रंप में लाखों बुराइयां हों, लेकिन वो आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद कहते हैं और कोरोना को चाइनीज वायरस कहते हैं। इधर अर्नब गोस्वामी ने खुलासा किया कि पुलिस उनसे ये कह रही है कि वो उन्हें उनके वकीलों से संपर्क नहीं करने देगी। अर्नब ने साफ कहा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं भारत की जनता को, पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जान खतरे में है। अर्नब गोस्वामी ने जेल शिफ्ट किए जाते समय पुलिस वैन के भीतर से ही मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें उनके वकीलों से भी बात नहीं करने दी जा रही। उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह 6 बजे जगा दिया गया और बताया गया कि उन्हें वकील से बात करने की इजाजत नहीं है और फिर अर्नब को धक्का दिया गया। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे उसकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अर्नब गोस्वामी ने यह भी खुलासा किया कि पुलिस उनसे ये कह रही है कि वो उन्हें उनके वकीलों से संपर्क ही नहीं करने देगी। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं भारत की जनता को, पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरी जान खतरे में है।